अब जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, टाइप ऑफ फंक्शन का, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बताओ? क्योंकि इस टॉपिक से ना एग्जाम में हर एक साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा है। 1 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। देखो ये पास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये हमारा पास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एमसीक्यू के अंदर इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, देखो ये क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन बैक टू बैक आपका आ रहा है, एमसीक्यू में आ रहा है, फिर वन वर्ड के अंदर आ रहा है, रेक्टिफाइड अंडरलाइन सेंटेंस के अंदर में आ रहा है। ठीक है, तो ये सॉरी, आप देखो यहाँ पे आ रहा है 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन में आ रहा है। तो ये टॉपिक समझ लो, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क के क्वेश्चन गिरे, 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन गिरे। अब समझते हैं ये इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। देखो इवन फंक्शन का मतलब होता है जिसमें इस तरह के अगर आपका आता है इक्वेशन के अंदर कुछ इस तरीके से आता है कि आप माइनस फंक्शन माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर ये कुछ इस तरीके का आता है ना, ठीक है, इस तरीके का आ रहा है फंक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स, ठीक है, इक्वल टू एफ एक्स, तो ये है आपका इवन फंक्शन। ओके, ऑड फंक्शन में क्या आ रहा है? ऑड फंक्शन में एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो ये देखो ऑड फंक्शन। अब देखो ये थोड़ा सा ना आपको देख के थोड़ा सा तंत्र विद्या, यार एक बार बता रहा हूँ, हम लोग ना नॉन मैथ वाले स्टूडेंट है, मतलब भैया उतना डीप हम लोग साइंस में मैथ से बहुत डरते थे, इसलिए कॉमर्स वाले मैथ में है। अब ये ऑर्डर आ रहा है, देखो ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है, मैं ना इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। अच्छा, इवन नंबर जानते हो क्या? इवन नंबर किसको बोलते हैं? इवन नंबर भैया उसको बुलाते हैं जिसका जिसके आगे ना, जिसके आगे 2 4 6 8 10 12, ये अच्छा सॉरी, ये होता है इवन नंबर। ऑड नंबर भैया, ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 11 9 11, ये सारे हुए ऑड नंबर। ठीक है, ये हो गया ऑड नंबर, ये इवन नंबर हो गया। अब थोड़ा सा समझो, जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है, जो भी फंक्शन होता है, पोलिनोमियल फंक्शन होता है, अगर उसका पावर, अगर उसका पावर, अगर उसका पावर एक्स का पावर 2 है, या एक्स का पावर 4, एक्स का पावर 6 है, या एक्स का पावर 8 है फंक्शन का, तो समझ देना वो एक इवन फंक्शन है। क्या फंक्शन है? इवन फंक्शन है। ठीक है, और अगर किसी फंक्शन में सुनो कोई भी नंबर एक्स का पावर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो समझ लेना वो एक इवन फंक्शन है। उसी तरीके से कोई पोलिनोमियल फंक्शन जिसका पावर एक्स का पावर 3 है, एक्स का पावर 5 है, एक्स का पावर 9 है, एक्स का पावर 11 है, एक्स का पावर 13 है, तो वो एक ऑड फंक्शन है। वो एक ऑड फंक्शन है। इसको समझाने के लिए ना मैं आपको पास्ट क्वेश्चन का एक छोटा सा ट्रिक दिखाता हूँ। देखो अब इसमें से पहचानो ये कौन कौन सा, इसमें बोला फ्रॉम द फॉलोइंग, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें से कौन कौन सा आपको बताना है कि इसमें से आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑड और इवन फंक्शन, इसमें से कौन सा ऑड फंक्शन है। देखो ये कौन सा इवन फंक्शन है, कौन सा ऑड फंक्शन है। ये जरा देखो, एक्स का पावर क्या दिख रहा है आपको? ये एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 2 + 5, तो भाई साहब ये है एक इवन फंक्शन। ये क्या है? ये है आपका इवन। ठीक है, देखो उसी तरीके से ये एक्स का पावर 3 + 1 है, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका ऑड फंक्शन। देखो कितना इजी है। लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, ये ट्रिक सिर्फ इस क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, 19x - 7x, तो ये हो जाएगा आपका इवन फंक्शन। तो आई होप ये तो काफी इजी था भैया, ये तो बहुत इजी था। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन काफी इजी था। ठीक है, तो कर लो यार ये। अच्छा, मेरा इसका पीडीएफ, ये जो मास्टर क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन के अंदर, आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। अच्छा देखो ना, यहाँ पे बोला है ये, लेकिन 2 मार्क का क्वेश्चन लंबा एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। बताओ, सो दैट इट इज एन इवन फंक्शन। हाँ, ये इवन फंक्शन है, बट इसको प्रूव करना है। रुको, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, अब सुनो कुछ क्वेश्चन और कराता हूँ। देखो अब ना मुझे बोला है कि इसमें से फाइंड आउट करो इवन फंक्शन, इसमें से ऑड फंक्शन कौन सा है, इवन फंक्शन कौन सा है। देखो इसमें से पहले तो आप निकालो इवन फंक्शन कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। एग्जाम्पल ऑफ इवन फंक्शन, इसमें से इवन फंक्शन आपको ढूंढना है। इवन फंक्शन कौन सा दिख रहा है? देखो ये, देखो ये वाला है इवन फंक्शन। इसका एक्स का पावर 4 है, यहाँ पे एक्स का पावर 2 है, 3x का पावर 4 है, 3x का पावर, ये देखो ये है इवन फंक्शन। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो इसमें 3 है, इसमें देखो हायर पावर 9 है, इसमें देखो 3 है। ठीक है, ये है आपका इवन फंक्शन। ये जो दिख रहा है ये वाला है आपका इवन फंक्शन। थोड़ा भैया यहाँ पे भी तो 2 दिया है, यहाँ पे भी तो 2 दिया है, ये इवन फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि बता रहा हूँ इसका हाईएस्ट पावर, पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3 है। देखो सबका हाईएस्ट डिग्री, इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसका हाईएस्ट डिग्री 9 है, इसका हाईएस्ट डिग्री, इसका हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो जिसका हाईएस्ट डिग्री इवन नंबर होता है वो इवन फंक्शन में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें से बोला ऑड फंक्शन निकालो, इसमें से
ऑड फंक्शन निकालो। देखो ये है आपका इवन फंक्शन, देखो ये है आपका इवन फंक्शन, और ये भी है आपका इवन फंक्शन, ये भी इवन फंक्शन। देखो इसका हाईएस्ट डिग्री जो है ना, हाईएस्ट डिग्री वो 4 है। ऑड फंक्शन केवल 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 ये है आपका ऑड फंक्शन, ये वाला है आपका ऑड फंक्शन, जिसका हाईएस्ट डिग्री ऑड नंबर है, वो है ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये इवन फंक्शन ऑड फंक्शन काफी सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आप कर लिए। बट हाँ अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करोगे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में? बताओ गाइस, बताओ बताओ इस वाले क्वेश्चन को कैसे क्रैक करोगे? अब यहाँ पे ट्रिक काम नहीं आता है, अब अपने आप समझते हैं कंसेप्ट की तरफ। ठीक है ना, तो ये बताओ यहाँ पे अगर ये कौन देन एफ एक्स इज ए कौन सा फंक्शन, चलो सुनो, चलो इतना भी नहीं, अब बताओ ना मुझे इस तरह का अगर आता है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे तुम्हारा ट्रिक काम नहीं आएगा। ये बताओ इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेट, इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ। सुनो अब देखो इसमें होता क्या है ना, थोड़ा सा इस कहानी को हम समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा एक फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 2। अगर मैं इस फंक्शन में एफ पुट करता हूं -1, तो ये -1 का स्क्वायर मेरा क्या आएगा? +1। क्या आएगा? +1। गाइस अभी देखो अगला फंक्शन में लेता हूं मान लो एफ एक्स, अगला फंक्शन में यहाँ पे लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 4। तो अगर वो पुट करता -1, तो ये -1 का पावर 4 इज इक्वल टू +1। गाइस क्या, ठीक है रुको, अभी मैं लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर में लेता हूं यहाँ पे 6। तो अगर मैं लेता हूं यहाँ पे -1 का पावर 6, तो गाइस ये क्या आ जाएगा? +1। देख रहे हो आप लोग, यहाँ ये सारे के सारे इवन फंक्शन है, ये सारे के सारे इवन फंक्शन है। भैया ये इवन फंक्शन क्यों है? भैया ये इवन फंक्शन क्यों है? क्योंकि मैं ना जब यहाँ पर नेगेटिव नंबर पुट कर रहा हूं, मैं जब यहाँ पे नेगेटिव नंबर पुट कर रहा हूं, तो मुझे आंसर में पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना। जब भी मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर पुट कर रहा हूं, जब भी मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव, मैं ऐसा कहता हूं कि कोई भी मैं अगर यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर पुट कर रहा हूं, तो मेरे को जो आंसर मिल रहा है ना वो पॉजिटिव नंबर का मिल रहा है। क्योंकि पावर क्या है? देखो 2 4 6 8 10 12 है। क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे नेगेटिव नंबर पुट कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। गाइस देखो ये लाइन बहुत ध्यान सुनना, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है इवन फंक्शन, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? इवन फंक्शन। गाइस क्लियर क्या? क्लियर क्या कंसेप्ट? ठीक है, मैं यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर पुट कर, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस एग्जांपल को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख लो, प्लीज लिखो। ठीक है, तो जब भी मैं कोई नेगेटिव नंबर को पुट करो तो मेरा आंसर आ रहा पॉजिटिव नंबर, ये है मेरा इवन फंक्शन। ठीक है गाइस, तो अब आपके लिए आसान हो गया, उसी तरीके से आप इधर आ जाओ, अभी इसी तरीके से आ जाओ कि जैसे मान लो यहाँ पे मैं फंक्शन लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 5, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 7। अब बोला है भाई देखो यहाँ पे पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सब में मैं -1 पुट करता हूँ, तो -1 का पावर 3 इक्वल टू -1 का पावर 5 अगर मैं पुट करूं तो ये मेरा क्या आएगा? -1। अगर मैं -1 का पावर अगर मैं, ठीक है, -1 का पावर अगर मैं पुट करता हूँ 7, तो ये क्या आएगा? अच्छा देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं ना यहाँ पर कोई भी नंबर मैं पुट कर रहा हूँ, कोई भी नंबर मैं पुट करता हूँ, यहाँ पे मेरा जो फंक्शन, अगर देखो अगर मैं कुछ वैल्यू अगर पुट कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मेरा आंसर नेगेटिव आता है, वैल्यू अगर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आता है, सुनो इसको थोड़ा सा, अगर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो भाई साहब ये आपका फंक्शन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये है आपका इवन फंक्शन। अगर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है दोस्त, फंक्शन का वैल्यू अगर नेगेटिव आ रहा है गाइस, तो ये है हमारा ऑड फंक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो भाई साहब ये हमारा क्या है? ऑड फंक्शन। अब देखो तुम लोग ना आराम से कर देखो, देखो यहाँ पे ना मेरा जो फंक्शन का वैल्यू है, यहाँ पे जो मेरा फंक्शन का वैल्यू है ना वो पॉजिटिव आ रहा है। गौर से देखना, जरा क्वेश्चन को जूम करना भाई साहब, जरा क्वेश्चन को जूम करना। यहाँ देखो इस फंक्शन में जो मेरा
फंक्शन का वैल्यू, देखो सीधी सी बात है, थोड़ा सा ना और सिंपल समझो। अगर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो भाई साहब दैट इज इवन फंक्शन, अगर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है दैट इज ऑड फंक्शन। और इजी कर दिया, और इजी कर दिया। देखो ना, अगर फंक्शन का वैल्यू, जरा किताब में देख लो, किताब में आपका फंक्शन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है भाई साहब, अगर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है दैट इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन गाइस। अगर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, अगर एफ एक्स इक्वल टू, अगर फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो दोस्त ये मेरा है ऑड फंक्शन। देखो इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है किताब के अंदर, किताब के अंदर बहुत बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया हुआ है। देखो 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 देखो, बहुत ही बेहतरीन। जब ये फर्स्ट टाइम मैं भी खुद समझता, खुद के भेजे में थोड़ा ये हो गया था। देखो देखो यहाँ पे, ये देखो ये देखो, ये आपका, ये देखो ये आपका इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है। और देखो ये ऑड फंक्शन। तो चलो गाइस फटाफट से हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है गाइस, तो ये होगा हमारा इवन फंक्शन, इवन, ठीक है। माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, पॉजिटिव आ रहा है आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा इवन फंक्शन। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाओ, अब जरा आगे आ जाओ दोस्त, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ दोस्त। अब बता, ये जो है ना यहाँ पे क्या ऑड फंक्शन कब कहेंगे, इसको मैं ऑड फंक्शन कब कहूंगा, जब इसका आंसर ये आएगा, जब इस फंक्शन का वैल्यू इस फॉर्म में आएगा, तब मैं इसको क्या कहूंगा, ऑड फंक्शन। आई होप गाइस ये क्लियर है, यू आप सभी को ये क्लियर है, ठीक है।